guys, here I am with another मेकअप वीडियो। आज हमारे प्रोफेशनल मेकअप कोर्स की क्लास 3 है, जिसमें हमने फाउंडेशन के बारे में पढ़ना है कि फाउंडेशन जो होती है हमारे मेकअप का थर्ड स्टेप होता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब फाउंडेशन के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता है सबसे पहले, वो क्या है कि हाउ टू सिलेक्ट राइट शेड ऑफ फाउंडेशन, यानी हम अपनी स्किन के लिहाज से किस तरह से राइट कलर की फाउंडेशन सिलेक्ट करें। तो उसके लिए हमारे पास होती हैं दो चीज़ें, जिसमें से एक होती है हमारे पास स्किन टोन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, और जो दूसरी होती है वो हमारे पास होती है अंडर टोन। जो स्किन टोन होती है वो आउटर लेयर होती है, और जो अंडर टोन होती है वो हमारी इनर लेयर होती है। अब ये देखें, हमारी जो स्किन है, अब जब आपका अक्सर मांस उतरता है यानी स्किन उतरती है रफ होके, तो वो हमारी होती है आउटर लेयर, बाहर वाली लेयर, यानी वो हमारा स्किन टोन होता है। और फिर उसके बाद जो हमारा नीचे से जो हमारे नज़र आता है, स्किन नज़र आती है, वो हमारी होती है अंडर टोन, यानी वो होती है इनर लेयर, यानी अंदर वाली लेयर होती है। ये दो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम दिमाग में रख के अपने फाउंडेशन की राइट शेड सिलेक्ट कर सकते हैं। जो हमारी वाम अंडर टोन होती है उसमें होता है गोल्डन येलो स्किन, या फिर इसमें एक पीच सा कलर भी आ जाता होता है, पीच सा कलर। और जो हमारी कूल अंडरटोन होती है उसमें हमारा जो स्किन टोन का, ये कलर किस चीज़ के, हमारे स्किन टोन के, स्किन टोन का कलर जो होता है वो पिंक, बेक या फिर रेड सा भी हो सकता है। और जो न्यूट्रल होता है वो वार्म और कूल का मिक्सचर होता है। न्यूट्रल और ऑलिव सेम ही है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, जो ऑलिव अंडरटोन होती है उसमें जो स्किन टोन होता है वो ग्रीन ब्राउन सा होता है। और अब हमारे पास तरीके आते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के। एक होता है वाइट क्लॉथ टेस्ट, एक है वेन टेस्ट, एक है ज्वेलरी टेस्ट। वाइट क्लॉथ टेस्ट क्या है, इसके अंदर आप लोगों ने एक वाइट शर्ट पहन लिया, फिर कोई कपड़े आपने वाइट कलर के पहने हैं, तो ये टेस्ट होगा। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने ऐसी जगह, विंडो जहाँ पे डे टाइम ना नेचुरल डे लाइट हो, वहाँ पे आप लोगों ने खड़े होने हैं, और सूरज की रोशनी नहीं आनी है आपके फेस पे। और आप लोगों ने मेकअप अगर आपके फेस पे है तो आप लोगों ने उसे बिल्कुल रिमूव कर देना है, अपने बालों को बिल्कुल पीछे की तरफ बांध देना है, यानी कोई भी बाल नहीं हो। इससे क्या होगा कि जो लाइट होगी वो आपके फेस पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। तो आप लोगों ने अब एक पेपर लेना है, पेपर शीट ले लें वाइट कलर का। अब उसे या तो अपने चिन के नीचे रख लें या फिर अगेंस्ट योर नेक, यानी गर्दन के अगेंस्ट रखें। और फिर आप लोगों ने मिरर के आगे खड़े होना है। मिरर के आगे खड़े होकर आप लोगों ने क्या करना है कि अपने फेस के स्किन टोन को कंपेयर करना है, फेस की, अपने नेक की। अगर तो वो पिंक आई है या फिर रेड या लश या फिर ये बेक कलर आया है, तो आपकी जो स्किन टोन है वो होगी कूल। अगर उसमें कंपेयर में आपका कलर गोल्डन, येलो या फिर पीच आया है तो आपकी होगी वाम। और जो है आपका अगर न्यूट्रल में यही होगा कि इन्हीं में से कोई आएगा, बैलेंस्ड लगेगा या फिर मिक्स लगेगा न्यूट्रल में। अब जो वेन टेस्ट है सेकंड, उसमें क्या होता है कि हमने अपनी ये जो रिस्ट के नीचे वेन्स होती हैं उससे अपने आइडेंटिफाई करना होता है अपना अंडर टोन।
अब जो हमारा वार्म अंडरटोन होता है उसमें जो होता है कलर हमारा वेन का वो होता है ग्रीन। ये आपको कैसे पता चलेगा? हमने ब्राइट सनलाइट में जाने यानी सूरज की रोशनी में आपको ये पता चलेगा। अभी तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा होगा इतने अच्छे से ये। और जिनका कूल होता है उसमें वेन का कलर होता है ब्लू। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है कि जिनका न्यूट्रल क्या होता है वो कूल और वार्म का मिक्सचर होता है, तो इसी तरह से न्यूट्रल जो होगा उसमें ग्रीन प्लस ब्लू होगा हमारा वेन कलर। अब ये जो मेरा है वो है न्यूट्रल, यानी मेरी वेन जो है ब्लू है और ग्रीन है। अब ये मैं आप लोग को एक पिक्चर दिखाती हूँ, ये देखें, ये हमारा कूल है। क्लोजली दिखाती हूँ, ये हमारा कूल है, तो ये ब्लू है इसमें वेन्स, और ये वार्म है तो इसमें ग्रीन कलर है ये। और ये जो हमारा न्यूट्रल होता है उसके अंदर ये हमारे दोनों ही कलर आ जाते हैं, ग्रीन भी और ब्लू भी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ज्वेलरी टेस्ट। उसमें क्या होता है कि ये देखिए, ज्वेलरी टेस्ट में होता है कि जिनकी कूल अंडरटोन होती है यानी उनमें होता है ये ब्लू कलर, उन पे सिल्वर ज्वेलरी सूट करती है। यानी अगर आप पे सिल्वर ज्वेलरी सूट करती है तो आपका अंडरटोन कूल है। अगर आप पे गोल्डन ज्वेलरी सूट करती है तो आपका अंडरटोन है वार्म, और जो आपकी वेन्स हैं वो हैं ग्रीन कलर की। अगर आप पे दोनों सूट करती हैं तो आप न्यूट्रल अंडरटोन वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। तो आपका वेन कलर क्या होगा? ग्रीन प्लस ब्लू, यानी वार्म और कूल का मिक्सचर होगा ये होता है ज्वेलरी टेस्ट। यानी अगर आप पे सिल्वर है सूट करती ज्वेलरी तो आपका अंडरटोन कूल है, अगर गोल्डन तो वार्म, अगर दोनों सूट करती हैं तो न्यूट्रल होगा। गाइस ये कलर्स होते हैं हमारी जो स्किन टोन होता है ना उसके। सबसे पहले लाइट कलर आता है, उसमें जो हमारे ये स्किन टोन के कलर हैं, और जो हमारे पिगमेंट्स होते हैं ना वो ये होते हैं। ये वाली जो लाइन है इसमें आपके पिगमेंट्स लिखे हुए हैं और इसमें आपके लिखे हुए हैं कलर्स स्किन टोन के। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ये सबसे पहले तो आता है लाइट, फिर फेयर आता है, फिर मीडियम, फिर ऑलिव आता है, फिर टैन, एंड देन ये थोड़ा शो नहीं हो रहा है, मैं क्लोज कर देती हूँ। टैन के बाद ब्राउन आता है, डार्क ब्राउन आता है, और फिर ब्लैक आता है। ठीक हो गया। ये होते हैं पिगमेंट्स हमारे। ये आप लोग इस तरह से देख लें, लाइट, फेयर, मीडियम, ऑलिव, टैन, ब्राउन, डार्क ब्राउन एंड ब्लैक। ये क्या है? हमारे स्किन टोन के कलर्स हैं। और ये जो साइड पे लिखे हुए हैं हमारे पास पेल वाइट, फ्रेकल्स वाइट, लाइट टू लाइट ब्राउन, ये हैं हमारे पिगमेंट्स। ठीक हो गया। गाइस अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगी जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यानी अब जिनकी वार्म अंडरटोन होती है और जिनकी कूल और न्यूट्रल होती है, ये लोग 3 एरियाज़ में पाए जाते हैं। जिनकी वार्म अंडरटोन होती है वो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में पाए जाते हैं। क्योंकि इन इलाकों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जिसकी वजह से हमारे जो अंडरटोन होता है उसका कलर थोड़ा डल हो जाता है और वो वार्म कैटेगरी में आ जाती है। और जो कूल होती है वो यूएस और यूएसए में पाए जाते हैं लोग जिनकी कूल होती है, क्योंकि वहाँ पे सर्दी होती है, इस वजह से उनका अंडरटोन भी कूल होता है। और जिनकी न्यूट्रल होती है वो इन सब जगह में पाए जाते हैं, यानी इन दोनों में पाए जाते हैं बोथ। आज मैं
क्लास में हमने ये पढ़ना था। अब जो हमारी कल की क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे कि हमारी जो बेस होती है वो ग्रे क्यों हो जाती है, क्यों किस तरह से होती है, और अब हम उन्हें रोकने के लिए यानी ग्रे ना हो हमारी बेस, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि जल्दी से व्यूज़ आएँ, और व्यूज़ आए नहीं कहना था, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।